हेलो, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोग के लिए अच्छे वीडियो बना सकूँ। परफुल में कौन सी ध्वनि है? परफुल में कौन सी ध्वनि है? संयुक्त, समान, युगम। तो परफुल में जो है युगम ध्वनि। परफुल में कौन सी ध्वनि है? युगम ध्वनि है। इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? जयद्रथ वध, हिम तरंगिणी, साकेत, यशोधरा। तो निम्नलिखित में से कौन सी कृति गुप्त जी की मैथिली शरण गुप्त जी की नहीं है? तो हिम तरंगिणी जो है मैथिली शरण गुप्त जी की कृति नहीं है। गीता कुंज नामक काव्य संकलन किस कवि की रचना? गीता कुंज नामक काव्य संकलन किस कवि की है? पंत, निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो गीता कुंज नामक काव्य संकलन जो है ये निराला जी की है। पन्ने के परिवर्तन नामक कविता का मूल स्वर क्या है? पन्ने के परिवर्तन नामक कविता का मूल स्वर क्या है? धन्यवाद, प्राकृतिक चित्रण, सब कुछ परिवर्तनशील जीवन, पिन नाश्वरता। तो पन्ने के परिवर्तन नामक कविता का मूल स्वर जो है सब कुछ परिवर्तनशील है। सब कुछ हो गया, कुछ लिखा हुआ है। तो सब कुछ क्या है? परिवर्तनशील है। पन्ने के परिवर्तन नामक कविता का मूल स्वर क्या है? सब कुछ कु हो गया आपका, कुछ होगा। सब कुछ परिवर्तनशील है। करोड़ नोट के जीवन पर आधारित, करोड़ नोट के जीवन पर आधारित रागे राघव के उपन्यास का नाम बताइए। करोड़ नोट के जीवन पर आधारित रागे राघव के उपन्यास का नाम कब तक पुकारूं, चीवर, मुर्दों का टीला, आखिरी आवाज। तो उपन्यास का नाम है कब तक पुकारूं। ये करोड़ नोटों के जीवन पर आधारित है। परफुल में कौन सी ध्वनि है? परफुल में कौन सी ध्वनि है? तो युगम है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? हिम तरंगिणी जो है मैथिली शरण गुप्त जी की कृति नहीं है। गीता कुंज नामक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो गीता कुंज नामक काव्य संकलन जो है वो निराला जी की रचना है। पन्ने के परिवर्तन नामक कविता का मूल स्वर क्या है? तो पन्ने के परिवर्तन नामक कविता का मूल स्वर है सब कुछ परिवर्तनशील है। करोड़ नोट के जीवन पर आधारित रागे राघव के उपन्यास का क्या नाम है? करोड़ नोट के जीवन पर आधारित रागे राघव के उपन्यास का नाम है कब तक पुकारूं। जलता हुआ गुलाब के लेखक कौन है? जलता हुआ गुलाब के लेखक कौन है? श्लेष मटियाल, नासिर शर्मा, तस्सीम गुजरात, ज्ञान प्रकाश। तो जलता हुआ गुलाब के लेखक जो है ज्ञान प्रकाश विवेक। जलता हुआ गुलाब के लेखक कौन है? ज्ञान प्रकाश विवेक। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कुंतक, क्षमेंद्र, आनंदवर्धन, मम्हट। तो ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक है आनंदवर्धन है। प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? उतार चढ़ाव, विजय किसकी, नया जन्म, चरवाहे। तो प्रकाश चंद्र गुप्त की जो रचना है वो क्या है? विजय किसकी। प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना क्या है? विजय किसकी। शुक्ल जी किस प्रकार के आलोचक हैं? अलंकारवादी, रसवादी, ध्वनिवादी, रीतिवादी। शुक्ल जी किस प्रकार के आलोचक हैं? शुक्ल जी जो है रसवादी आलोचक हैं। प्रसाद पंत और मैथिली नामक निबंध संग्रह किसकी है? प्रसाद पंत और मैथिली नामक निबंध संग्रह किसका है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, दिनकर, श्री राम शर्मा। तो प्रसाद पंत और मैथिली निबंध संग्रह जो है दिनकर जी की रचना है। जलता हुआ गुलाब के लेखक कौन है? जलता हुआ गुलाब के लेखक प्रकाश ज्ञान प्रकाश विवेक है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन है। प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना है विजय किसकी। शुक्ल जी किस प्रकार के आलोचक है? शुक्ल जी रसवादी आलोचक है। प्रसाद पंत और मैथिली नामक निबंध संग्रह किसकी है? ये दिनकर जी की है।
प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? तो यह दिनकर जी का है। देवनागरी लिपि में कितनी स्वर ध्वनियां हैं? तो देवनागरी लिपि में 11 स्वर ध्वनियां हैं। अलसाता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी निरंतर के कंधे पर डाले बाण। अलसाता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी निरंतर के कंधे पर डाले बाण। यह पंक्ति किसकी है? निराला, पंत, प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो ये निराला जी की पंक्ति है। निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु युग का नहीं है? प्रेमघन, रत्नाकर, राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र। तो इनमें से कौन भारतेंदु युग का नहीं है? रत्नाकर जी जो है भारतेंदु युग के नहीं है। केवल कविता के लिए कविता करना तमाशा है, यह कथन की मूल व्यंजना क्या है? केवल कविता के लिए कविता करना तमाशा है, कथन मूल व्यंजना क्या है? मनोरंजन भी होना चाहिए, रमणीय होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। तो केवल कविता के लिए कविता करना तमाशा है, कथन की मूल व्यंजना क्या है? कल्याणकारी होना चाहिए। प्रसाद और पंत मैथिली शरण नामक निबंध किसका है? दिनकर जी की है। देवनागरी लिपि में कितने स्वर होते हैं? देवनागरी लिपि में 11 स्वर होते हैं। अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी निरंतर के कांधे पर डाले बाण। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति निराला जी की है। निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु युग का नहीं है? प्रेमघन, रत्नाकर, राधा कृष्ण। तो रत्नाकर जो है भारतेंदु युग की। केवल कविता के लिए कविता करना तमाशा है, कथन की मूल व्यंजना क्या है? इसका कल्याणकारी होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी कविता मुक्तिबोध की नहीं है? अंधेरे में, एक अनंत कथा, ताज, शून्य। तो निम्नलिखित में से कौन सी कविता मुक्तिबोध की नहीं है? ताज जो है मुक्तिबोध की नहीं है। परिनिष्ठ भाषा का दूसरा नाम क्या है? परिनिष्ठ भाषा का दूसरा नाम क्या है? हिंदी भाषा, क्षेत्रीय भाषा, ग्रामीण भाषा, मानक भाषा। तो परिनिष्ठ भाषा का दूसरा नाम मानक भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सी कविता पंत की है? पत्ता नहीं, बादल, शून्य, भूल, गलती। तो निम्नलिखित में से कौन सी कविता पंत की है? बादल जो है पंत की कविता। राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्य एवं दायित्व का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्य दायित्व का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 351 में है। उत्पत्तिवाद के परिवर्तक कौन है? अभिनव गुप्त, शंकु, भट्टनायक, भट्टलोलक। तो उत्पत्तिवाद के जो प्रतिपादक हैं वो भट्टलोलक है। निम्नलिखित में से कौन सी कविता मुक्तिबोध की नहीं है? तो ताज कविता मुक्तिबोध की नहीं है। परिनिष्ठ भाषा का दूसरा नाम क्या है? परिनिष्ठ भाषा का दूसरा नाम मानक भाषा है। निम्नलिखित में ऐसी कौन सी कविता पंत की नहीं है? बादल जो पंत की नहीं है। राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्य एवं दायित्व का उल्लेख किस समय? 351 में है। उत्पत्तिवाद के प्रतिपादक कौन है? उत्पत्तिवाद के प्रतिपादक जो है भट्टनायक है। भावों की संख्या कितनी है? भावों की संख्या कितनी है? 48, 53, 49, 51। भावों की संख्या कितनी है? भावों की संख्या 49 है। नीरव साधना में प्रशांत डूबा है सारा ग्राम प्रांत। यह पंक्ति पंत के किस कविता से ली गई है? गुंजन, एक तारा, गाता खग, नौका विहार। तो नीरव में शांत, नीरव संध्या में प्रशांत डूबा सारा ग्राम प्रांत पंक्ति पंत की किस कविता से? एक तारा से लिया गया है। गंगा पुस्तक माला का संपादन किसने किया था? निराला, पंत, प्रसाद, दिनकर। तो गंगा पुस्तक माला का संपादन निराला जी ने किया था। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र है? सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पास है? वरदान, रंगभूमि, प्रतिज्ञा, गोदान। तो सूरदास प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं। रक्षिका की पर्यायवाची क्या है? रक्षिका का पर्यायवाची क्या है? जीव है।
भावों की संख्या कितनी है? भावों की संख्या 49 है। नीरव संध्या में प्रशांत डूबता है सारा ग्राम पर। यह पंक्ति किस कविता की है? एक तारा। गंगा पुस्तक माला का संपादन किसने किया था? गंगा पुस्तक माला का संपादन निराला जी ने किया था। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? सूरदास प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं। रक्षिका की पर्यायवाची, रक्षिका का पर्यायवाची क्या है? रक्षिका का पर्यायवाची जीव है। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक नाभादास, विठलनाथ, गोकुलनाथ, नंददास। तो 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक जो है गोकुलनाथ जी हैं। इंदु पत्र का संपादन किस छायावादी कविता ने किया था? इंदु पत्र का संपादन किस छायावादी कवि ने किया था? तो प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा। इंदु पत्र का संपादन जो है प्रसाद जी ने किए थे। शुद्ध वर्तमान वर्तनी का चयन कीजिए। अध्ययन, अर्ध, अध्ययन, अध्ययन। तो क्या होगा? अध्ययन। निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुल्ला दाऊद की है? चंदायन ता लिखा हुआ है यहाँ, चंदायन, ये गलत लिखा, यहाँ चंदायन होगा। मधुमालती, मृगावती, हंस जो है तो कीर्ति, कौन सी कीर्ति मुल्ला दाऊद की है? तो चंदा आयन जो है, चंदायन जो कीर्ति है मुल्ला दाऊद की है। यहाँ आपका द हो जाएगा, ता कीजिएगा द, चंदायन जो कीर्ति है चंदायन। सरदार राम फुलेरी किस प्रांत के निवासी थे? पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, लखनऊ। तो सरदार राम फुलेरी जो है पंजाब के प्रांत के निवासी थे। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक गोकुलनाथ हैं। इंदु पत्र का संपादन किस छायावादी ने कवि ने किया था? तो इंदु पत्र का संपादन जो है प्रसाद जी ने किए थे। शुद्ध वर्तनी का चयन किसने किया? शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अध्ययन। निम्नलिखित में से कौन सी कीर्ति मुल्ला दाऊद की है? तो चंदायन जो है ये मुल्ला दाऊद की कीर्ति है। सरदार राम फुलेरी किस प्रांत के निवासी? तो सरदार राम फुलेरी जो है पंजाब के निवासी थे। हम लोग का टॉपिक यही खत्म होता है। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।